कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे देख सकते हैं प्रश्नावली 4.3। तो नई वाली बुक में जो ये प्रश्नावली 4.3 है, ये पुरानी वाली बुक में 4.4 में दिए होंगे। ठीक है, अगर आप नई वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो ये 4.3 के सारे क्वेश्चन होंगे, और पुरानी वाली बुक में पढ़ रहे हैं तो 4.4 के ये सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो आइए हम 4.3 के जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। और यही मैं एक चीज बता दूं कि पुरानी वाली बुक में जो 4.3 था उसको हटा दिया गया है, यानी पूरा खत्म कर दिया गया है नई वाली बुक में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आइए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पे जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपको क्या करना है, पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति जब ज्ञात करेंगे तो उसी से पता चलेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व होता है तो प्यारे बच्चों उसे क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी आपको हल करके निकालना है। तो द्विघात सूत्र से आप क्या करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे। द्विघात सूत्र या द्विघाती सूत्र कह लो, जिसे हम श्रीधाराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो उसकी मदद से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहां पे क्या कि प्यारे बच्चों मूलों का अस्तित्व कब होगा। तो मूलों का अस्तित्व कब होगा, अगर आप डी निकालते हैं प्यारे बच्चों, क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, और डी का मान अगर जीरो आता है, डी का मान अगर जीरो आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। इस कंडीशन में इस बात को ध्यान रखना। अगर आप डी का मान यानी डी निकालते हैं, अगर कोई प्लस वाला संख्या आता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, यानी पॉजिटिव कोई भी संख्या आता है, पॉजिटिव कोई भी संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, तो कोई भी पॉजिटिव संख्या आएगा तो इस स्थिति में भी मूलों का अस्तित्व होता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप डी निकालते हैं, यानी विवेचक, डी को विवेचक कह लो या विवेचक कह लो, अगर आप डी निकालते हैं प्यारे बच्चों, डी निकालते हैं और ऋणात्मक कोई संख्या आ जाता है, डी यानी कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया, आपको कहे कि विवेचक ज्ञात करो यानी डी ज्ञात करो। अगर आप डी ज्ञात करते हैं और ऋणात्मक में कोई संख्या आता है, जैसे कि -3 हो गया, -43 हो गया, ये सब जब आ जाए, यानी माइनस में कोई भी संख्या आ जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं और क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डी ज्ञात करके देखेंगे। और डी ज्ञात करेंगे और मूलों का अस्तित्व होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है तो उसे हम हल करेंगे, और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो उसे हम हल नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हम यहां पे क्या करते हैं, अच्छा दूसरा प्रश्न है ये ना, अच्छा हम क्या करते हैं, इसको मिटा दे क्या, हाँ इसको मिटा, ये तो समझ लिए ना कंसेप्ट, हम ये कंसेप्ट समझ लिए। तो अब क्या करेंगे, इस पहले प्रश्न को हम क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, तो पहला प्रश्न यहां पे देख सकते क्या कहता है, 2x² - 3x + के 5 = 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे यानी विवेचक ज्ञात करेंगे। तो डी निकालने के डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो b² - 4ac होता है डी बराबर। तो हमें तो पता करना होगा कि a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तब ना ज्ञात कर पाएंगे। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों व्यापक रूप में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है ax² और प्लस में bx होता है और प्लस में क्या होता है c और बराबर में 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, यहां से क्या पता चला कि a की वैल्यू यहां पे 2 है, क्योंकि x² के सामने तो x² ही है, और b की वैल्यू यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, -3 है, और c की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे 5 है। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, अब विवेचक ज्ञात करेंगे यानी डी ज्ञात करेंगे। तो हम यहां से निकालते हैं डी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वो होता है b² - के 4ac होता है। ठीक है, आप पुट करेंगे तो d बराबर निकाल रहे, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -3 है, तो हम -3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस तो -4 गुने में a की वैल्यू हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, और गुने में c की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो c की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 5 है तो हम 5 लिखेंगे। हमने लिख दिया। आगे हम बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 9 होगा। क्यों, क्योंकि -3 का स्क्वायर यानी -3 गुने -3 करेंगे तो प्लस का 9 होगा। ठीक है, तो हमने प्लस का 9 डाल दिया। अब ये माइनस तो माइनस, 4 दूनी 8 और 8 पंजे कितना होता है प्यारे बच्चों, 40 होता है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, अगर 9 में से 40 घटाएंगे तो माइनस के 31 आएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, -31, यानी डी की वैल्यू क्या है बाबू, -31। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि डी का मान आ गया कोई ऋणात्मक संख्या। अगर डी का मान
मान ऋणात्मक संख्या आता है तो उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है और इसका हल जो होता है वो संभव नहीं होता है, यानी इसका हल आप नहीं निकाल सकते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि इस समीकरण का यानी पहले का क्या है, अतः क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे, अस्तित्व नहीं है, लिखेंगे नहीं है इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए इसका लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है या कोई वास्तविक हल नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसलिए इसका हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं, ऐसे लिख दो, इसका कोई हल नहीं है प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे, नहीं है। ओके, हमने लिख दिया। ओके, तो अगर डी का मान अगर ऋणात्मक वाली संख्या आती है कोई भी तो कह देना फटाक से अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ओके, और दूसरा इसलिए कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, यानी इसका कोई वास्तविक हल नहीं है या कोई वास्तविक मूल नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तब इसका कोई वास्तविक हल नहीं निकलेगा तो हम काहेला इसमें जाएंगे, मतलब मूड़ी डालने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा देख लेते हैं। दूसरे को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम डी ज्ञात करेंगे। तो वही हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ना, उस पर तुलना करेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या होता है, बी एक्स होता है और प्लस में सी होता है, बराबर में 0 होता है। तो इससे क्या पता चला प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने तो एक्स स्क्वायर ही है, और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, -4√3, और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ओके, और यहां पे x के सामने तो x ही है, तो हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, d बराबर निकालेंगे। यहां d बराबर निकालते हैं। अच्छा हाँ, यहां पर आप लोग लिख लेना हल, क्योंकि यहां से हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, पीछे वाले जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें भी आप लोग क्या लिख लेना, यहां पे हल लिख लेना। ठीक है, ओके, हल लिखना जरूरी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से हल ज्ञात करते हैं। तो d बराबर क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। ठीक है, इसी में पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, b का मान क्या है प्यारे बच्चों, तो b का मान -4√3 है, तो -4√3 लिखेंगे, और इसका क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -4, तो 4 गुने में a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो लिखेंगे 3, और गुने में c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो लिखेंगे हम 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। -4√3 का स्क्वायर है, -4√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 2 बार गुना करना है -4√3 से, -4√3 से। तो यहां पे हम 2 बार गुना कर दिए, स्क्वायर का मतलब यही हुआ, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस होता है। ठीक है, अब 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 चौके 16 होता है, बीच में गुना रखो, √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। तो कहने का मतलब 16 तिहाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो मतलब इन सभी को सॉल्व किए तो कितना है प्यारे बच्चों, 48 आ गया, है कि नहीं। अब माइनस तो माइनस, 4 3 12, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों की d बराबर क्या हो गया, 48 - 48, 0 आ गया। तो हमारे पास d का मान क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास d का मान 0 आ गया। तो जब d का मान अगर 0 आता है तो हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसका वास्तविक हल है और मूल समान होते हैं प्यारे बच्चों। कहने का मतलब, अच्छा ये कंडीशन, इसको मिटा दें, हमने इसको मिटा दिया। अब यहां पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम यहां पे लिख देते, दिखेगा ना, लिखेंगे कि अतः इसका वास्तविक हल है या फिर इसका अस्तित्व है, ऐसे लिख देंगे। तो अतः इसका अस्तित्व है, तो शायद ये दिख नहीं रहा तो इसको हम मिटाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा, हाँ, तो क्या करेंगे, इसका अस्तित्व है, लिखेंगे अस्तित्व है। क्या लिखेंगे, इसका अस्तित्व है। ओके, अस्तित्व है एवं इसका जो हल होंगे ना, हल संभव होंगे, यानी मूल जो होंगे ना वो संभव होंगे, यानी मूल इसका आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो मूल कैसा आएगा प्यारे बच्चों, तो वो हम लिख देते हैं, इसका अस्तित्व है एवं मूल समान होंगे। मूल जो होंगे ना बाबू वो समान होंगे। अच्छा, समान होंगे इसका मतलब क्या समझे, समान होंगे, देखो याद रखना, कभी भी अगर d बराबर 0 आता है, जब भी द्विघात समीकरण लिखो, अगर d का मान अगर 0 आ जाता है तो इसका मूल क्या होता है, बराबर होता है, यानी इसके वास्तविक हल तो होंगे ही होंगे और मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर का मतलब यह हुआ कि अगर x का मान 1/4 आता है तो
एक बार फिर x का मान 1/4 आएगा, क्योंकि हम जब द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो दो मूल आता है, यानी दो आंसर निकल करके आता है। जैसे x के पद में है तो x की वैल्यू 2 आएगी, है ना। तो मूल बराबर का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू दोनों जगह बराबर होंगे। अगर एक जगह x का मान 1/4 है तो दूसरी जगह भी 1/4 आएंगे, एक जगह 1/2 है तो दूसरी जगह भी 1/2 आएंगे। इस कंडीशन में जब d का मान 0 आता है, तो यहाँ पे देखो d का मान 0 आया, तो जब हम इसको हल करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, इसका जो होगा ना मूल समान आएंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों वो देख ले, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं, द्विघात सूत्र से हल कर ले। तो आइए द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिख देते हैं द्विघात क्या होता है, द्विघात सूत्र बराबर या श्रीधाराचार्य सूत्र बराबर कह सकते हो, क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटे में क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे। अच्छा याद रखना रूट अंडर डी है ना, d बराबर क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो फिर रूट के अंदर d लिख लो या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हमने d डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। माइनस b है, अब देखो ये माइनस है पहले से, तो हम लिखेंगे माइनस, और b की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो यहां पे देख सकते हैं b की वैल्यू माइनस के 4 रूट अंडर 3 है, तो ये माइनस और ये माइनस गुना करेंगे तो प्लस कर सकते हैं, तो डायरेक्ट प्लस कर दिए। अब 4 रूट अंडर 3 है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्लस का 4 रूट अंडर 3 कर दिए, डायरेक्ट मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हैं डी की वैल्यू 0 निकाला मैंने, तो हम लिखेंगे 0 और बट्टा में लिख देंगे प्यारे बच्चों 2a, क्या लिखेंगे 2a, तो 2 और गुने में a की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो a की वैल्यू यहां पे देख सकते हैं 3 आया है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों, हमने 3 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको हल करेंगे तो ये होगा 4 रूट अंडर 3 और प्लस माइनस का रूट से वर्गमूल यानी 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0, और बट्टे में क्या होगा प्यारे बच्चों 3 दूना 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हमने 6 निकाल करके रख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, देखो एक बार प्लस का 0 है, ठीक है, अगर 4 रूट अंडर 3 में एक बार प्लस का 0 जोड़ेंगे, एक बार 4 रूट अंडर 3 में माइनस 0 हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 4 रूट अंडर 3 लिख सकते हैं, और प्लस का एक बार 0 और बट्टे में 6 कॉमा एक बार लिखेंगे 4 रूट अंडर 3, एक बार माइनस का 0 बट्टे में 6, यही ना लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस इसलिए एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो प्यारे बच्चों जब हम जोड़ेंगे, देखो 0 ऐसी संख्या ना तो जुड़ती है ना तो घटती है, इसका मतलब क्या हुआ 4 रूट अंडर 3 बट्टे 6 ही आएगा, है ना। तो आप क्या करो प्यारे बच्चों, हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, पीछे देखते हैं आगे पेज है क्या, मैं लिया है नहीं लिया, तीसरा है, इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्या करते हैं छोटा करते हैं, तो इसको यहाँ से क्या करते हैं, अरे ये ऊपर जाओ, ये छोटा कर देते हैं क्या, चलो कोई बात नहीं है, ओके हाँ ये अब छोटा हो जाएगा ना, तो एडजस्ट हम इसको कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एडजस्ट कर दिया। अब तू भाई इधर आ जा, हाँ तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ से, अच्छा नहीं होगा, चलो ये एडजस्ट कर दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से, अरे अच्छा पेन लेना पड़ेगा ना, हाँ होती है थोड़ी दिक्कत। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 4 रूट अंडर 3 हो जाएगा और बट्टे में 6 होगा, क्योंकि 0 में ऐड करेंगे तो वही बात है, और इधर भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 रूट अंडर 3 और 0 घटाएंगे तो वही बात है, 0 ना जुड़ती है ना तो घटती, तो यही आ जाएगा, हमने कर दिया, इसको इतना लिख दिया। अब काटो, कटने वाला क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ कटने वाला तो बहुत सारे, काटो ना, देखो 2 दूनी 4 कटा और 3 दूनी 6 कट गया, उसी तरीके से 2 दूनी 4 कटा और 3 दूनी 6 कट गया। हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, 2 रूट अंडर 3 आया, 2 रूट अंडर 3 और बट्टे में 3 आ गया। इधर क्या आया बाबू, 2 रूट अंडर 3 और बट्टे में 3 आ गया, यही ना आ गया। अब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो प्यारे बच्चों 2 रूट अंडर 3 और बट्टे में 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंडर 3 गुने में रूट अंडर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको भी सॉल्व करो, 2 रूट अंडर 3 और नीचे में 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट अंडर 3 गुने में रूट अंडर 3 लिख ही सकते हैं। अब काटो, काटने वाली क्या बात है, आराम से काट सकते हैं कि ये रूट अंडर 3 से ये रूट अंडर 3, अब ये रूट अंडर 3 से ये रूट अंडर 3, ये तो कट गया। तो हमारे पास आंसर क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास जो आंसर आया निकल करके, क्या निकल करके आ गया, 2 है ऊपर तो 2 लिख लो, और नीचे क्या है रूट अंडर 3 तो रूट अंडर 3, कॉमा ऊपर भी 2 है तो 2 लिख लो, और नीचे रूट अंडर 3 तो रूट अंडर 3। तो ये हमारे पास 2 मूल आ गए और यही आंसर आ गया। देखो मूल समान आया कि नहीं, रूट अंडर 3, इधर भी
मतलब 2/√3, इधर भी 2/√3, यानी दो समान आंसर निकले, यानी मूल आ गए हैं। ठीक है, कब आता है? जब समान, जब d बराबर 0 आता है तब। इस बात को ध्यान रखना। तो ये यहां तक दिख रही है, हाँ बिल्कुल दिख रही है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, हम तीसरा प्रश्न को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे देख लेना, चलिए a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो आपको पता चल गया कि a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, कॉमा b की वैल्यू क्या है, तो -6 है। कैसे निकाला? क्योंकि ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में हम तुलना कर लेते हैं। और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? 3 है, तो 3 हमने यहाँ पे a b c की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? d ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लेना। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों? डी ज्ञात कर लेते हैं। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। चलिए अब हम पुट करते हैं। बी की वैल्यू यहाँ पे -6 है, तो -6 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस में 4 गुने में ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 लिखेंगे, गुने में सी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? -6 का स्क्वायर प्लस का 36, अब माइनस में 4 दूना 8, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा? 36 में से 24 घटा दो ना, तो क्या होगा? 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो डी की वैल्यू 12, यानी डी का मान कोई प्लस वाला संख्या आया। तो मैंने बोला था ना कि अगर डी का मान कोई प्लस वाला संख्या आता है तो आप कह देना डायरेक्ट कि हाँ भाई इसका अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व है प्यारे बच्चों। और इसका मूल कैसा होगा? तो असमान होंगे, यानी अलग अलग होंगे, यानी भिन्न भिन्न होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख दें कि अतः इसके मूलों का अस्तित्व है। लिखेंगे अतः इसके मूलों का अस्तित्व है। लिखते हैं मूलों का अस्तित्व है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अस्तित्व है एवं मूल भिन्न भिन्न होंगे। एवं मूल यानी इसके जो आंसर आएंगे वो अलग अलग होंगे, यानी भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, हमने लिख दिया होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत याद रखना कि अगर डी का मान कोई प्लस वाला संख्या आता है तो उसके मूलों का अस्तित्व होता है। और इसका मूल कैसा होता है? तो भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। इसका जब आंसर निकालोगे ना तो x का मान एक भाग में 1/4 आता है, तो दूसरी भाग में 2/3 आ जाएगा, यानी अलग अलग होंगे। देखो ना, यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम आइए इसको हम द्विघात सूत्र की मदद से क्या करते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, इधर हम क्या करते हैं? इसको हम इस साइड रख देते हैं। कोई दिक्कत? अब इसमें सॉल्व करो। द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिखते हैं हम क्या? द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है? माइनस के b और प्लस माइनस के रूट अंडर डी। क्या होता है? प्लस माइनस के रूट अंडर डी और बट्टे में 2a होता है। यही ना होता है फॉर्मूला। अब इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? पुट करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं? यहाँ से पुट करते हैं। माइनस b है ना, तो माइनस b, माइनस देख लो, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लो। और b की वैल्यू क्या है? तो b की वैल्यू -6 है। b की वैल्यू -6, तो ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 6। ओके, प्लस माइनस के प्लस माइनस, रूट अंडर डी है तो रूट अंडर डी, डी के स्थान पे कितना रखेंगे प्यारे बच्चों? 12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। हमने 12 रख दिया और बट्टे में 2a है। क्या है? 2a। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ से इसको, हाँ ये प्लस माइनस था ना, प्लस ही था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ से देख लेना 2a, तो 2 और गुने में a की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। चलो, ये 6 है तो 6 और प्लस माइनस 12 का वर्गमूल निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या निकलेगा? जैसे कि 3 चौके 12 होता है, यानी 2 रूट अंडर 3 आ जाएगा, 2 रूट अंडर 3 आ जाएगा। क्योंकि 2 बाहर है तो अंदर 2 रहेगा ना, 2 दूना निकाल लो। नहीं निकालने आता, मैं यहाँ पे निकाल के 12 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 से लगाओगे तो 6, अब 2 से लगाओगे तो 3 आएगा। तो 2 में से 1 2 तो बाहर आएगा और रूट अंडर 3 अंदर आ जाएगा, यानी 2 में से 1 2 बाहर, अंदर में बच गया सिर्फ 3, यही ना आएगा। तो 12 का 2 रूट अंडर 3 हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? निकाल लिया। ओके, तो हम यहाँ पे निकाली और बट्टे में क्या है? 2 दूनी 4, तो हम लिख देंगे 4। इसमें कॉमन होने वाला है क्या? बिल्कुल होने वाला है प्यारे बच्चों। तो इसमें कॉमन हो क्या रहा है प्यारे बच्चों? इधर नहीं, इधर सॉल्व करते हैं। चलो, इधर कॉमन क्या होने वाला है? तो इधर कॉमन होने वाला है प्यारे बच्चों 6 2 है ना, 2 कॉमन लेना लो। तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं प्यारे बच्चों तो 2 3 3 आएगा, प्लस माइनस 2 कॉमन लिए तो 2 से 2 हट जाएगा, तो रूट अंडर 3 आएगा। और बट्टे में कितना है प्यारे बच्चों? 4 है तो 4 आ जाएगा, है ना। अब 2 से काट लो ना, 2 से क्या करेंगे? काट लेंगे इसको, तो 2 दूनी 4 कट गया। तो ये हमारे पास कटने के बाद बचा क्या? तो 3 + 1 क्या आएगा? 3 + 1 रूट अंडर 3
और बटे में आ गया हमारे पास 2, ठीक है, ये आया। तो इसको आप चाहो तो 2 बार लिख सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, एक बार प्लस का एक बार माइनस का लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 3 और प्लस के रूट अंडर 3 और बट्टे में 2 और एक बार माइनस का 3 माइनस के रूट अंडर 3 और बट्टे में 2। तो ये हमारे पास 2 वास्तविक मूल आए और भिन्न भिन्न हुए प्यारे बच्चों। देखो ये प्लस वाला एक माइनस वाला, तो अलग अलग आ गए कि नहीं आ गए, तो आपने इसको समझ लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या कहता है यहां पे दूसरा में क्या कहता है प्यारे बच्चों, प्रत्येक कहते हैं निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। प्यारे बच्चों 2 बराबर मूल हो यानी मूल समान हो, 2 बराबर मूल हो इसका मतलब मूल समान हो यानी मूल बराबर हो। जब मूल समान हो या मूल बराबर होता है तो d बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। इस बात को ध्यान रखना, d बराबर जैसे कि हम कोई द्विघात समीकरण लेते हैं और उसका d निकालते हैं, अगर d बराबर 0 आता है तो उसका मूल कैसा होता है, समान होता है, यानी आंसर जो निकलेगा समान होगा। वही कंडीशन में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दूसरा का पहला क्या कहता है, कंडीशन तो आपको पता चल गया कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर क्या हो प्यारे बच्चों, मूल हो। तो मूल कब बराबर होता है, जब d बराबर 0 होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम निकाल लेते हैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करके कि a b c की वैल्यू क्या है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² होता है और प्लस में bx होता है और प्लस में c होता है और बराबर में 0 होता है, ये होता है। अब यहां से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 हो गया क्योंकि x² के सामने x² ही है। b की वैल्यू क्या हो गया प्यारे बच्चों, k हो गया और x के सामने तो x ही है। और c की वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, सबकी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से निकाल लेंगे फटाक से, क्या निकालेंगे, तो वही d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो d बराबर 0 हम पहले लिखेंगे। क्यों d बराबर 0 क्यों लिखा, क्योंकि 2 बराबर मूल हो ऐसा कंडीशन दिया जाता है। तो जब 2 बराबर मूल कब होता है, जब d बराबर में 0 होता है तब। तो d बराबर में हमने क्या किया, 0 रख दिया, क्या किया, 0 रख दिया। तो आइए इधर सॉल्व करते हैं, d बराबर में 0 रख दिया। तो अब बताओ कि d का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, d का सूत्र होता है b² - 4ac। तो हम लिखेंगे b² - 4ac और बराबर में हम रख देंगे 0, है ना, क्या रख देंगे 0। अब b की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो b की वैल्यू k है, तो हम क्या करेंगे k का स्क्वायर कर देंगे माइनस में 4 गुने में a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे और गुने में c की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, c की वैल्यू यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे और बराबर में 0 है तो 0। अब यहां से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां से क्या करते हैं, k² है तो k² लिख लो, अब -4 2 3 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 8 3 24 यानी माइनस के 24 हो जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इधर सॉल्व कर लेते हैं कि यहां कह सकते हैं कि k² बराबर क्या हो जाएगा, -24 से पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब k है तो k रख दिए और स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का वर्गमूल निकाल सकते हो, देखते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे कि 24 का आप क्या करो, फैक्टर कर लो, 2 से लगाओगे तो 12, फिर 2 से लगाओगे तो 6, फिर 2 से लगाओगे तो 3 आएगा, यही नहीं होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 24। तो हम कह सकते हैं 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर आएगा क्योंकि इन दोनों का पेयर लगा, बाकी अंदर रह जाएगा, 3 दूना 6 अंदर रह जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि प्लस माइनस का 2 बाहर आ जाएगा और अंदर ये दोनों बच जाएगा, तो अंदर 2 गुने 3 बचेगा तो यानी 6 बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो एक बार प्लस का लिख लो, एक बार माइनस का लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए एक बार प्लस का 2 रूट अंडर 6 लिखते हैं और दूसरा एक बार माइनस का 2 रूट अंडर 6 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया, राइट ना। तो ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो आपने क्या किया, इसको समझ लिया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हाँ, तो दूसरा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको ही सॉल्व करते हैं। पहले kx से x में गुना करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, kx से x में गुना करेंगे तो kx² हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब ये देखो माइनस तो माइनस, kx 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2kx हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का 6 है तो प्लस का 6 बराबर में 0, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, a b c की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, व्यापक रूप से तुलना करते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx होता है, ठीक है, और प्लस में c होता है, बराबर में 0 होता है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आंसर निकल कर आ गया, क्या आ गया कि a की वैल्यू हमारे पास k हो गई,
b की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, तो 2k हो गया, वो भी माइनस का, और c की वैल्यू हमारे पास 6 हो गया, क्योंकि x के सामने x सही है, x स्क्वायर के सामने x स्क्वायर ही है, तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस के 2k और c की वैल्यू 6। अब हम क्या करते हैं, d बराबर क्या लिखेंगे 0, क्यों, क्योंकि कंडीशन में वही कह रहा था इसके 2 बराबर मूल हो, इसीलिए, है ना, तो d बराबर 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, d बराबर 0। तो आइए हम लिखते हैं d बराबर 0, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, d का मान क्या है, तो d का सूत्र आपको तो पता होगा, d का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, यही ना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 तो 0। आइए पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, b का मान क्या है, b का माइनस 2k है, तो माइनस के 2k रखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और माइनस के 4 गुने में a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू k है तो हम लिखेंगे k, और गुने में c की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो c की वैल्यू यहाँ पे देख सकते 6 है ना, तो हम लिखेंगे 6, हमने 6 डाल दिया, बराबर में 0 तो 0। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हल करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में क्या होगा प्यारे बच्चों, 4 से k में और 6 में गुना करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, और ये k है तो k 24k हो जाएगा, यही ना हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, आपको कुछ कॉमन मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो माइनस 4k है ना, 4k स्क्वायर है, 4k स्क्वायर है, और माइनस के क्या है प्यारे बच्चों, 24k है ना, और बराबर में 0 है ना, बराबर में क्या है प्यारे बच्चों 0 है। इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन हो जाएगा 4k, कॉमन हो जाएगा 4k कॉमन, जो कॉमन लेते हैं उससे हम क्या करते हैं, इन सभी में भाग देते हैं, तो 4k से इस सभी में भाग दो, तो जब भाग देंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 4 से 4 तो कट जाएगा, और k से k स्क्वायर में भाग देंगे तो एगो k बचेगा, हमने k रख दिया, माइनस के 4 से 24 में भाग देंगे तो 6 चौक 24, और k से k में भाग देंगे तो k से k कटिए जाएगा, तो हमारे पास 6 आ गया, बराबर में 0। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि ये आया हमारे पास, तो बराबर में 0 है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 4k के बराबर में 0, एक बार 4k के बराबर में 0, कैमरा मत समझ लेना 4k है ना, k माइनस 6 है, तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, k माइनस 6 के बराबर में 0, हमने दोनों में रख दिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि k का मान इधर क्या हो गया 0, और 4 है गुना में, तो ये आ जाएगा बट्टा में, और इधर k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 6, इधर आया तो प्लस का 6, तो हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू एक आया 0, क्योंकि 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, और इधर क्या आया बाबू, k का मान 6 आया, तो हम कह सकते हैं कि अतः मूल बराबर, मूल क्या है प्यारे बच्चों, तो मूल आ गया हमारे पास 0,6 आ गया, यही तो आंसर आ गया 0,6 k का आंसर, राइट ना। आपने इसको समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों, है ना। अब क्या करें प्यारे बच्चों, आगे बढ़े, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न क्या करना है, तो आपको सॉल्व करना है ना। पानी भी पीना बहुत जरूरी है ना, इसलिए हम पानी भी थोड़ा सोचते हैं कि पी लेते हैं। तीसरा क्या कहता है बाबू, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, कहता क्या है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, चौड़ाई से क्या है दुगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आम की बगिया बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। लो भैया हमने आम की बगिया बना लिया। अब प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है भैया, अरे रे रे हिल कह रहा है भाई, हाँ, जिसकी लंबाई चौड़ाई से, जिसकी लंबाई सिलेक्ट हो गया पेन पर, हाँ, जिसकी लंबाई जो है प्यारे बच्चों चौड़ाई से दुगुना हो। अब ये लंबाई चौड़ाई से दुगुना है, तो यानी जो लंबाई निर्भर है वो चौड़ाई पे निर्भर है, तो हम मान लेंगे कि माना चौड़ाई बराबर x, तो हम मान लेते हैं कि माना चौड़ाई हमने मान लिया x। तो जब चौड़ाई x है तो लंबाई क्या कहता है, लंबाई कहता है चौड़ाई से दुगुना है, तो चौड़ाई से दुगुना कर देंगे, तो दुगुना मतलब 2 से गुना कर देंगे, है ना, तो लंबाई हो जाएगा 2x। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे मैंने लिखा कि हल, ओके। अब लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना, क्या माना, पहले माना चौड़ाई मैंने माना, है ना, तो माना चौड़ाई बराबर x
इसीलिए लंबाई कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो लंबाई हो गया 2x, हमने लिख दिया। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हो तो इसकी लंबाई चौड़ाई, तो हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, और इसका क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्या आम की बगिया है, इसी आम की बगिया का क्षेत्रफल निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। तो हम लिखेंगे क्या यहां से कि आम की बगिया का क्षेत्रफल लिखते हैं, आम लिखेंगे, आम की बगिया, क्या लिखेंगे, बगिया है ना, हाँ, बगिया, बगिया का क्षेत्रफल। तो आम की बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है पहले से कितना, 800, कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो आम की बगिया है वो क्या है एक्चुअल में, तो ये जो है ना, ये आयत है, क्या है, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लंबाई और गुने में चौड़ाई लिखेंगे, है ना, लंबाई गुने में चौड़ाई, और बराबर में 800 लिख देंगे, है ना। तो अब बताइए प्यारे बच्चों, लंबाई गुने चौड़ाई ये आया, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लंबाई कितना है, तो लंबाई है 2x, और गुने में चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमारे पास x है तो x, और बराबर में 800 है तो 800। अब गुना करो, 2x से x में गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा 800। अब काटो, 2 से काटेंगे तो ये 400 से कटेगा ना, 400 दूना 800, तो 400 दूना 800, ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई बाबू 400 आ गई, कितनी, 400, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 दिख रही ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ सॉल्व करें, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 400 है तो 400 लिख लो। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा प्यारे बच्चों, रूट अंडर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, रूट, अरे पूरे पर रख दिया मैंने, अंडों का ऑप्शन है, हाँ, तो इधर रूट अंडर पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमने रूट डाल दिया, बराबर में क्या हो जाएगा, 400 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों, 20 होता है, क्या होता है, 20 होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, तो x हमने क्या माना था बाबू, तो x माना था हमने चौड़ाई माना था, तो हम कह सकते हैं कि अतः चौड़ाई बराबर 20, लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अतः चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक है, हमने चौड़ाई 20 मीटर मान लिया। तो लंबाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो लंबाई हमने माना था 2x, है ना, तो 2x माना था, तो x के जगह पे 20 निकाला, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 दूना 40 मीटर हो जाएगा। तो ये आ गया हम प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्या कंडीशन देख लेना, ये तो आ गया, कहता कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, बिल्कुल संभव है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास 40 आ गया और चौड़ाई 20 आ गया, तो आप दोनों में गुना करके देख लो, लंबाई से अगर हम 40, लंबाई 40 है और चौड़ाई 20 है, तो 40 में 20 से गुना करो, कितना होगा बाबू, 4 दूना 8, यानी 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई आम की बगिया बनाना संभव है। तो हम लिखेंगे कि अतः आम की बगिया है ना, आम की बगिया बनाना संभव है, तो बगिया लिख देते हैं, बगिया बनाना संभव है, संभव है, राइट ना, हमने लिख दिया। ओके, आपने इस प्रश्न को क्या किया, तो सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, यहाँ पे तीसरे ही है, तीसरा को तो सॉल्व किए हैं, आगे ले, हाँ, चौथा हम देखते हैं, चौथा क्या कहता है प्यारे बच्चों, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कहता है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है क्या कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अब 2 मित्र है, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, यहाँ पे क्या कहता है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। बड़ा सिंपल है, देखो प्यारे बच्चों, आपको पता है 2 मित्र की आयु, मान लो कि पहला मित्र है, ये रहो पहला मित्र, और प्लस में ये रहा दूसरा मित्र, ठीक है, और दोनों का योग दिया गया है कितना, 20 वर्ष, तो हम लिख दिए 20 वर्ष। अगर मान लो कि पहले मित्र की आयु x मान लिए, तो दूसरा का क्या होगा प्यारे बच्चों, पहले मित्र की आयु x माना, तो अगर हम निकाले दूसरा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 20 है तो 20, पहले x माना, दूसरा तो दूसरा बराबर 20 तो 20, अब दूसरा निकाल रहे, ये 20 है तो 20, प्लस का x से पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो दूसरा आ गया 20 माइनस x। तो हम कह सकते हैं कि अतः, यहाँ पे लिखेंगे हल माना, लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु
मित्र की आयु, तो यहाँ पे लिखते हैं मित्र की आयु। आयु क्या मान ले प्यारे बच्चों, तो पहले मित्र की आयु मान लेते हैं x, ठीक है, x वर्ष। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगी कितना, 20 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 माइनस के x हो जाएगा। राइट ना, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करता है प्यारे बच्चों, अब कहता है कि ये तो हो गया बाबू, हाँ, तो फिर कहता है कि अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, अब पूर्व 4 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पीछे, और जब भी पूर्व की बात करते हैं तो हम घटाते हैं, तो हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिख देना प्यारे बच्चों क्या, कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, है ना, पूर्व दोनों मित्र की आयु, दोनों मित्र की आयु, मित्र की आयु बराबर, तो दोनों मित्र की आयु क्या हो जाएगी 4 वर्ष पूर्व, तब पहले मित्र की आयु हो जाएगी x और माइनस का कितना है प्यारे बच्चों, x, क्योंकि घटाएंगे पूर्व यानी पीछे, तो 4 वर्ष पूर्व यानी x में से 4 को घटा देंगे, हमने घटा दिया। अब दूसरा मित्र ये है, तो इसमें से भी 4 घटाएंगे, तो ये 20 माइनस x है, इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 माइनस x हो जाएगा, हमने घटा दिया। अब घटाने पर इन दोनों का गुणनफल कहता है, गुणनफल 48 है, गुणनफल यानी बीच में गुना करो और 48 से गुणनफल, तो 48 लिख लो, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। x से 16 में गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, अब x से माइनस x में गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब -4 से गुना करेंगे 16 में तो 16 चौका 64 हो जाएगा, तब माइनस के 64 हो गया, है ना, 16 चौका 64। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, अब क्या करते 4 से x में गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, हमने गुना कर दिया। ओके, और बराबर में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 48 है, तो 48 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत प्यारे बच्चों। तो 16x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 64 प्लस के 4x बराबर में 48 ही आ गया। अब क्या करते हैं, इधर उधर कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, पहले से ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उसको लिख लेते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर थोड़ा सजा करके पहले इसको लिख लिए। अब 16x 4x क्या होगा, प्लस के 20x हो जाएगा, हमने 20x लिख दिया। अब माइनस के 64 है तो माइनस के 64 प्लस का 48 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा, इधर बच गया 0, हमने 0 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये दिख रही ना, हाँ चलो दिख रही है, इसको मिटा दे, हाँ चलो मिटा देते हैं इसको अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देख लो, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये माइनस के एक्स स्क्वायर जो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या है माइनस के एक्स स्क्वायर ना, तो वो लिखेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, माइनस के स्क्वायर लिख दिए। अब प्लस का 20x है तो हम लिखेंगे प्लस का 20x। अब याद रखना ये क्या, माइनस के 64 माइनस के 48, समान चिन्ह है तो संख्या जुटेगा और चिन्ह भी छोड़ेगा, तो 48 और 64 जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल हो जाएगा 1, है ना, 6 4 10 1 11, है ना, तो यानी 11 हमारे पास आ गया और बराबर में रख देंगे 0, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये माइनस बाहर है ना, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में होगा वो प्लस में, जो प्लस वाला होगा वो माइनस में, तो हम डायरेक्ट यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस कॉमन ले लिए, मान लो माइंडे में ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का 20x हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस का 112 हो जाएगा। ठीक है, ये माइंड में हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, इसका डी निकाल करके देखते हैं, क्या करते हैं, डी निकाल करके देखते हैं। तो डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो आइए बी स्क्वायर माइनस के 4ac इस पे पुट कर देते हैं। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, b हमारे पास कितना -20 है, तो -20 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 400 होगा, हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब माइनस तो माइनस, 4 गुने में a की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, इसमें 1 छिपा रहता है वो 1 ले लो, और गुने में c की वैल्यू क्या है 112, तो 12 बराबर में 0, हम यहाँ पे लिख देंगे 400 और माइनस के, चलो गुना करो, 4 दूना हो जाएगा 8, 4 एकम हो जाएगा 4, और 4 एकम हो जाएगा 4, है ना, 400 माइनस 448 आ गया, तो डी बराबर ये। अब हम कह सकते हैं डी का मान कितना आ गया, 400 में से 448 घटाएंगे तो माइनस के 48 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये आ गया माइनस में रिजल्ट, जब d का मान माइनस में आता है तो उसका कोई वास्तविक हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई वास्तविक हल नहीं होता और उसका अस्तित्व भी नहीं होता है। तो जब इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा तो हम हल काहे निकालेंगे, तो हम लिख देंगे कि अतः इसका कोई वास्तविक हल नहीं है, तो हम लिखते हैं कि अतः इसका, क्या लिखेंगे, इसका कोई
कोई हल नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। राइट, आपने देख लिया। ओके, क्योंकि ये डी हमारे पास माइनस में आ गया था इसलिए। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, चौथा ही सॉल्व किए थे ना, हाँ चौथा सॉल्व किए थे। पांचवा सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा क्या कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। देखो परिमाप यहाँ पे क्या कहता है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों एक पार्क है, उसमें पहले से कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि ये लंबाई चौड़ाई ये वर्ग वाला है या फिर आयत वाला है। तो आप देखना कि जब लंबाई चौड़ाई जब जिक्र होता है तो ज्यादातर क्या होता है प्यारे बच्चों, आयत में ही होता है लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक आयत बना लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। तो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले एक आयत बना लिए, हमने आयत बना लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे क्या, इसमें देखो कि कहता है कि क्या परिमाप 80। अच्छा लंबाई चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो लंबाई चौड़ाई हमें मानना पड़ेगा कि माना, चलो मान लेते कि माना लंबाई हमारे पास x है और चौड़ाई हमारे पास y है, हमने मान लिया। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले मैं लिखा हल, क्योंकि हमें निकालना लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे कि माना लंबाई बराबर, क्या लिखते हैं, माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर हमने मान लिया कितना, तो चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं y। हमने लंबाई चौड़ाई मान लिया। ओके, अब यहाँ पे देख लो परिमाप है 80 मीटर है ना, और क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे पहले क्या निकालेंगे, परिमाप। तो आयत का ये जो है, ये पार्क जो है ये आयत है, ये ए बी और सी और ये डी मान लो। तो ये हमारे पास आयत है, तो आयत का सबसे पहले परिमाप निकालते हैं। तो समझो कि ये शर्त 1 है और ये शर्त 2 है समझो। तो यहाँ पे शर्त 1 से चलते हैं, क्या लिखते हैं, शर्त 1 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो शर्त 1 में क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर लिखते हैं परिमाप। ओके, तो आयत का परिमाप क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखो कि आयत का परिमाप 80 मीटर दिया गया, तो 80 मीटर लिख लो। और आयत का परिमाप क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई और प्लस में चौड़ाई होता है, यही ना होता है आयत का परिमाप। तो 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर में हो जाएगा 80। तो 80 रख दिए, 2 से काट लो, 40 दूना आप काट सकते हो 80, हमने काट दिया। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई हमारे पास x है और प्लस में चौड़ाई कितनी है, y है, और बराबर में ये हो जाएगा कितना, 40 है ना। तो हम क्या करते हैं, 40 रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 40। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ से अगर निकाल ले कि x बराबर, चलो निकालते, तो ये 40 तो 40, ये प्लस है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस। तो x का मान ये आया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं बाबू, समीकरण 1 मान लेते हैं। हमने 1 मान लिया। अब ये 1 मान लिया प्यारे बच्चों, तो ये तो आ गया परिमाप का। अब यहाँ पे क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल ये दिया गया। तो हम पहले लिखते हैं क्या कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, लंबाई गुने में चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो हमने लिख दिया बराबर में 400 लिखेंगे, हमने 400 लिख दिया। लंबाई हमारे पास x माने थे, गुने में चौड़ाई हमारे पास क्या माने थे, चौड़ाई हमने y माना था, है ना। तो x इंटू वाई हो गया, बराबर में 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कह सकते हैं कि ये आया। अब इसको मान ले अगर हम समीकरण 2, तो हमने कोई दिक्कत नहीं करेंगे, है ना, समीकरण 2 मान लेंगे। हमने समीकरण 2 मान लिया, x गुने वाई बराबर 400। अब प्यारे बच्चों पीछे वाले पेज में देखना है कि x की वैल्यू हमने 40 माइनस वाई निकाला था। तो समीकरण 1 का मान 2 में रख सकते हैं, यानी x का मान समीकरण 2 में हम रख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं क्या, समीकरण, यानी या फिर x का मान रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण, किसमें, समीकरण, या फिर हम आपको एक तरीका बताते हैं, इतना लिखने की आपको झंझट ही नहीं होगी। ठीक है, चलो हम इसको मिटा देते हैं। हम क्या करते हैं, x के जगह पे डायरेक्ट मान रखते हैं। x की वैल्यू हमने कितना निकाला था प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू हमने निकाला था 40 माइनस वाई निकाला था। हम क्या करेंगे, x के जगह पे 40 और माइनस के y रख दिए, और इंटू में y तो y, और बराबर में लिख देंगे 400, और लिख देंगे यहाँ पे समीकरण, ब्रैकेट में समीकरण 1 से, क्योंकि ये काम 1 से हो रहा है इसलिए, तो समीकरण 1 से हमने लिख दिया। अब y से समय गुना करो, हम गुना करेंगे तो ये प्यारे बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा 40y
और माइनस का क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर, क्योंकि गुना करें इन सभी में, तो ये 40 वाई से गुना के 40 वाई, माइनस तो माइनस, वाई से वाई में गुना के तो वाई स्क्वायर, बराबर में ये 400 है तो 400 हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सजा लेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करते हैं, माइनस के वाई स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, अब प्लस के 40 वाई इस तरीके से लिख देते हैं 40 वाई, अब प्लस के 400 इधर आ गया तो माइनस के 400 हो जाएगा और बराबर में बचा 0। इसमें आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिखेगा ना, हाँ दिख जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं प्यारे बच्चों तो ये प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, है ना, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस का वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस का ये 40 वाई हो जाएगा, ओके, और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का 400, ठीक है 400, राइट ना, हमारे पास आ गया बराबर में 0। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डी ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। तो आइए हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, डी ज्ञात करते हैं, ओके। तो चलो हम निकाल लेते हैं डी, ओके, तो यहाँ से हम ऐसे निकाल लेते हैं। अब d बराबर निकालेंगे, d बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। चलिए निकालते हैं, b की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, b की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो माइनस के 40 है, तो माइनस के 40 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। चलो माइनस के 40 का स्क्वायर करते हैं, माइनस के 40 का स्क्वायर कर दिए और माइनस के 4 गुने में a की वैल्यू हमारे पास कितना है, a की वैल्यू यहाँ पे वाई स्क्वायर है, इसमें 1 छिपा रहे थे 1 लेंगे, और गुने में c की वैल्यू यहाँ पे 400 है तो हम लिखेंगे 400, हमने ले लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस 40 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 40 का स्क्वायर होता है प्लस का 4 चौके 16, 1600 होता है ना, 1600 माइनस में 400 से 4 में गुना करेंगे तो 4 चौके 1600, यही तो होगा 1600, राइट ना, 1600 आ गया। अब 1600 में से 1600 घटाएंगे तो 0 आएगा, कहने का मतलब d का मान आ गया 0। अगर d का मान 0 आता है तो हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसका मूल क्या होगा, समान होगा, या फिर इसका अस्तित्व होगा, इसका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया इसका अस्तित्व होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो मूल समान होगा और इसके वास्तविक हल होंगे, ठीक है। तो मूल समान कहने का मतलब जब इसको हल करेंगे ना तो 2 बराबर मूल आएंगे। अगर x का मान अगर मान लो 30 आ गया तो अगला x का मान भी क्या होगा, 30 से आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बाबू, आगे पेज लिया मैंने क्या, देखते हैं, लिए होंगे शायद, हमने लिया था, हाँ लिया था। तो हमारे पास ये समीकरण है ना, वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस के 400, इसको हम निकालेंगे क्योंकि हमने डी निकाल लिया है। तो हम क्या करते हैं बाबू, अरे भूल जाते हैं, वाई स्क्वायर, अच्छा इसको कॉपी तो करिए सकते हैं लेकिन चलो कॉपी नहीं, वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस के 400, अरे रे वाई स्क्वायर माइनस के 40 वाई और प्लस में 400, ठीक है, यही है ना, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र से निकालेंगे। द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस के b प्लस माइनस के रूट अंडर d और बट्टे में 2a होता है। द्विघात सूत्र कह लो या श्रीधाराचार सूत्र कह लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, हम निकालेंगे। अच्छा ये द्विघात सूत्र अगर निकालते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख दिए थे द्विघात सूत्र बराबर, तो द्विघात सूत्र बराबर हमने लिखा, राइट ना। अच्छा एक बात याद रखना कि ये जो मैंने द्विघात सूत्र लिखा है तो द्विघात सूत्र के जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास देखना ये किस फॉर्म में है, y के फॉर्म में है, यानी y के पद में दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे y बराबर, क्यों, क्योंकि इधर जो भी मूल आएंगे ना y बराबर आएगा, ठीक है। और पीछे वाले क्वेश्चन में जितने भी सॉल्व किए थे जो x के फॉर्म में था, तो द्विघात सूत्र जहाँ पे लिखते हैं ना तो वहाँ पे क्या कर देना, x रख देना, क्योंकि उसका जो भी मूल आएगा वो x बराबर आएगा, क्लियर ना, हाँ आपने ये समझ लिया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे पास माइनस के b है, चलो पुट करते हैं, माइनस के 40 है ना यहाँ पे, तो हाँ माइनस से गुना करेंगे प्लस, और b के जगह पे यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट 40, क्योंकि गुना कर दिए, माइनस पहले से था, ये माइनस 40 था, माइनस गुना किया तो प्लस। अब ये प्लस माइनस रूट अंडर d है, तो रूट अंडर d की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, पीछे वाले पेज पे हमने निकाला था ना, 0 निकाला था ना, क्या निकाला था प्यारे बच्चों, d की वैल्यू 0 निकाला था, तो हम 0 पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो आइए 0 रख देते हैं, रूट अंडर लगा देते हैं, बट्टे में 2a, तो 2 और गुने में a की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, a की वैल्यू यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो इसमें 1 छिपा रहता है क्योंकि इसका गुणांक 1 होता है, 1 लिख दिए। अब हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों 40 और प्लस माइनस का 0 और बट्टे में 2 से 1 में गुणा किए तो 2, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, ये y के बराबर आ गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं एक बार y बराबर में 40, क्या लिखेंगे 40 और प्लस का 0 और बटा में 2 कॉमा, एक बार 40 माइनस का 0 और बटा में 2, हमने लिख दिया,
है ना, 2 बार, क्योंकि ये y बराबर ये भी निकल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तो y बराबर इधर क्या आ गया, क्योंकि 0 ऐसी संख्या ना तो जुड़ती है ना तो घटती है, तो इसका कहानी खत्म। 2 से भाग देंगे तो ये 20 आ जाएगा, इधर भी y बराबर क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये भी 20 आ जाएगा। तो कहने का मतलब देखो मूल समान आया कि नहीं, यहाँ 20 तो यहाँ भी 20, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर, क्या लिखेंगे, मूल बराबर क्या लिखेंगे, मूल बराबर क्या लिख दें, तो 20,20 आ गया, है ना। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अच्छा, ये तो हो गया, सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, है ना। चौथा भी सॉल्व कर दिया ना, कोई दिक्कत, ये 5वां ये है ना, चौथा तो सॉल्व कर दिया। हाँ अच्छा, इसका कोई, अच्छा ये सब तो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, नहीं है प्यारे बच्चों। तो वीडियो पसंद है प्यारे बच्चों तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय, ओके, गुड नाइट।